हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि आप सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 11 ज्यामितीय रचनाएं ज्योमेट्रिकल कॉन्स्ट्रक्शंस के एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में हम पहले, तीसरे व पांचवें को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शुरू से अंत तक देखोगे तो ये तीनों सवाल आपको अच्छे से एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप अपनी जो एग्जाम में आसानी सवालों को कर सकते हो सॉल्व। तो सभी छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और जो भी छात्र इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तो यहाँ से जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो आइए हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो हमारा पहला है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है सॉल्व कर लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इस जगह तो कह रहा है पहले वाला क्वेश्चन के एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, कोण बी 75 अंश और ए बी प्लस ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर हो। यानी ऐसे त्रिभुज की रचना करनी जिसमें बी सी जो भुजा है वो हमारी 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कोण बी 75 अंश का होना चाहिए, ए बी प्लस ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम इसकी रचना करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं जो कि हम सबसे पहले बी सी खींचते हैं। कितना बी सी बराबर हम खींचते हैं कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे खींच लेते हैं। इस प्रकार से हमने बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली यहाँ पे इस तरह की, ठीक है। तो ये है हमारी 7 सेंटीमीटर की, जिसे हमने क्या यहाँ पे कह रहा है कि बी कोण 75 डिग्री दिखाना है, ठीक है। तो हमने बी सी खींचना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका नाम दे देंगे बी, इसका नाम दे देंगे सी, और ये जो खींचा है वो हमने 7 सेंटीमीटर खींचा है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देते हैं। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से एक कोण बनाना है। क्या बनाना है, एक कोण बनाना है जो कि हमारा 60 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो हम अब प्रकार लेंगे। प्रकार में हम जो हमारे पास बी बिंदु है वहां से हम कितनी भी दूरी ले सकते हैं। प्रकार में भर करके क्या करेंगे, प्रकार में भर के हम यहाँ से एक चाप काटेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप काट लेंगे, ठीक है। इस तरह का हम एक चाप काट लेते हैं जो कि हमारा यहाँ पे काटेंगे चाप, ठीक है, इस तरह का। ओके, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। जहाँ पे काटेगा उसका नाम दे देंगे क्या, उसका नाम दे देंगे कोई सा भी नाम दे सकते हैं हम, चाहे तो पी नाम दे सकते हैं, चाहे कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देंगे डी, ठीक है, या और भी नाम दे दें, पी नाम दे दें, ठीक है। क्या पी नाम दे देते, ओके। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही, पी नाम दे दिया है, ओके। अब क्या करेंगे, जहाँ पे पी नाम दिया, पी पर हम क्या रखेंगे, प्रकार की फिर नोक रखेंगे, ठीक है। प्रकार की नोक इस प्रकार से रख करके फिर एक चाप काट लेना है। यहाँ पे एक चाप काटना है तो हमारा 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। और हमें कितना का बनाना है, हमें बनाना है 75 का, ठीक है। तो 60 प्लस 15 में तोड़ेंगे तब 75 का बनेगा, ठीक है। और दूसरा अगर चाप यहाँ पे रख करके हम यहाँ पे काटेंगे तो ये 120 का आ जाता है, ठीक है, 120 का बन जाता है। अब यहाँ से हमें 90 का बनाने के लिए क्या करना है, 90 का बनाने के लिए ये जो है यहाँ पे रखना है, प्रकार की नोक ऊपर काटना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे रखना है, यहाँ पे जो है ये, ओके, इस तरह का, ठीक है। ये काट दिया इस तरह का। जब इसको मिलाएंगे, क्या जो हमें दिया है इसको हम मिला लेंगे, ठीक। तो हम ये जो मिलाया है ये हमारा 90 अंश का बन के तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो है ये जो बिल्कुल ऊपर से ही गुजरनी चाहिए रेखा, ठीक है। इस तरह का हमारा ये 90 अंश का कोण बन गया, ठीक है, ये 90 अंश का बन गया, ओके। और ये इसको मिलाएंगे तो ये 60 अंश का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारा जो है 60 अंश का बन जाएगा। तो यहाँ से मिला देंगे इसको, जब इसको मिलाएंगे यहाँ से तो ये जो है 60 अंश का बन जाता है, ओके।
इस तरह से हम मिला लेंगे तो ये हमारे पास 60 डिग्री का, लेकिन हमें कितने का बनाना है, हमें 75 यानी 75 डिग्री का बनाना है। अगर हम 60 में अगर 15 मतलब जोड़ दें तो हमारे पास 75 बन जाता है, और जो कि हमारा ये 60 का है, ये 90 का है, तो 30 की है, इसके बीच में अगर रेखा खींच दिया जाए तो हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास 75 का बन जाएगा। ठीक है, 90 और ये 30 का हो जाएगा, 90 और 60 का ये 30 का हो जाएगा। ठीक है, और 60 और 30 90 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रकार है उसकी नोक इस पर रखेंगे, क्या रखेंगे, जहाँ पे ये काट रहा है इस पर रखेंगे नोक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं चाप को, फिर यहाँ पे काटा है इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम काट देंगे। ठीक है, अरे ये जो है यहाँ पे, ठीक इस तरह से काट देंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह। ओके, इस तरह से काटा है, जहां पे इसने काटा है उसको क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मिलाएंगे तो हमारे पास 75 का कोड बन जाएगा। ठीक है, प्रकार की सहायता से, पटरी प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिलाते हैं। ओके, इस तरह से ध्यान रखना है कि ये जो है यहाँ से आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से ही जाना चाहिए यहाँ से। ठीक है, अब इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस तरह से हम खींच देंगे थोड़ा, और इस तरह का रेखा खींच लेना है। ठीक है, बड़ा सा, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने आगे सॉल्व करना है, ए बी प्लस ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, इसलिए हमने आगे खींचना है बड़ा। ठीक, तो ये जो कोड हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाला जो कोड हो गया, ये जो यहाँ से यहाँ तक वाला कोड हो गया, ये 75 डिग्री के नहीं 75 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये 60 का बना लिया, और ये 15 का 75 का हो गया। ठीक है, इस तरह से अब हमने इसके बाद क्या करना है, हमने इसके बाद करना है 75 का कोड बना लिया बी पर। ठीक है, फिर हमें ए बी प्लस ए सी बराबर कितना लेना है, 13। तो हमें क्या करना है, प्रकार में हमें यहाँ पे 13 सेंटीमीटर भर लेना है पैमाने में। ठीक है, यहाँ से खींचेंगे तो 13 सेंटीमीटर भर लेना है। ठीक है, इस तरह से इसको क्या करना है, इसको हमने जो है एक्स नाम दे देना है इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने एक्स नाम दे देना है, ये जो है इसको एक्स नाम देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंपास की सहायता से यानी प्रकार में हमने क्या कर लिया, यहाँ से भर लिया इतनी दूरी। ठीक है, 13 ही भर लिया इतनी। ठीक है, 13 दिखाई दे रहे होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो बी बिंदु है, जो बी बिंदु है, यहाँ से हम चाप काट लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप काट लेना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम जो है काट देते हैं, जो हमारे 13 सेंटीमीटर बना था इससे हम यहाँ पे काट लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पे चाप नहीं काटा है उस नाम दे देंगे उसका क्या, उसका नाम दे देंगे डी बिंदु। क्या नाम दे देंगे, डी बिंदु दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो डी बिंदु है और हमारे पास सी बिंदु है, इसको मिला देंगे। डी और सी को हम मिलाएंगे, तो यहाँ से इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको मिला दिया, यानी जो डी बिंदु था और हमारे पास क्या सी बिंदु था उसको हमने मिला दिया। ठीक है, इस तरह से मिलाया। मिलाने के बाद क्या करेंगे, मिलाने के बाद जो हमारे पास डीसी है, जो डीसी भुजा है उसका अर्धक करेंगे। क्या करेंगे, लंब अर्धक करेंगे। तो लंब अर्धक करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली जो ये जो हमारे पास डीसी दिया है उसका हमने आधे से ज़्यादा दूरी लेना है। क्या लेना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेना। आधा ये हो गया, आधे से थोड़ा ज़्यादा दूरी लेना है। यानी किसी भी भुजा का यानी किसी भी रेखाखंड का अर्धक करना हो तो उसका आधे से ज़्यादा दूरी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आधे से ज़्यादा दूरी ले लिया, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के क्या करना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप यहाँ काट दे देना है, एक चाप यहाँ काट देना है। ठीक है, इस तरह से कट जाएगा। फिर क्या करना है, बी बिंदु पर रख करके, बिंदु बी पर रख करके क्या करना है, सॉरी बी पर क्यों रखना है, हमें डी पर रखना है। डी पर रख करके इसका ही तो कर रहे हैं, यानी डी सी भुजा उसका अर्धक कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कहीं यहाँ काटेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे काटेगा। ठीक है, यहाँ काटेगा, ये यहाँ काटेगा। ठीक है, ये यहाँ काटेगा। ठीक है, इस तरह से, और ये यहाँ इस जगह काटेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस जगह काटेगा, और ये इस जगह काट रहा है, यहाँ पे बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे काट रहा है तो क्या करना है, फिर हमें
जो है ये यहाँ काटा है, ठीक है, यहाँ काटा है, इसको हमें और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको, इस पॉइंट को, दोनों को क्या करना है, मिला देना है। दोनों पॉइंटों को हमने मिलाना है, तो यहाँ से हम दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे। तो इस तरह से हम मिला देते हैं इसको, ये जो है इस तरह से, ओके। तो हमने क्या करना है, इस तरह से इसको मिला देना है। इस तरह से हमने क्या किया, मिला दिया, ओके। इतना यहाँ से दोनों बिंदुओं को हमने यहाँ पे जो है मिला दिया, ओके। मिलाने के बाद क्या किया, जो यहाँ पे इसको काट रहा है, ये जो लंब समद्विभाजक किसका होगा, हमारा जो DC हो जाए उसका लंब समद्विभाजक कर लिया। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, ठीक है। तो जो हमारे पास ये किया है, इसको करने के बाद जो है हमने क्या किया, यहाँ जो है इसका लंबार्धक कर लिया, ठीक है। लंबार्धक करने के बाद क्या किया हमने, सिंपली इसको जहाँ पे इसको काटा है उसको नाम दे देते हैं ए। क्या नाम देते हैं, ए नाम दे देते हैं, ठीक है। ए बिंदु पर काटा है, ठीक है। ए नाम देने के बाद क्या करते हैं, ए नाम देने के बाद हम सिंपली क्या करते हैं, इसको और इसको मिला देते हैं। क्या करते हैं, इसको ए को सी से मिला देते हैं, ठीक है। फिर हम जो है ए को सी से मिला देते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, हमने ए को सी से मिला दिया, ठीक है। इसका हमने DC का लंबार्धक किया, तो लंबार्धक हमारा यहाँ पे काट रहा था, यहाँ पे काट रहा था, आगे काट रहा था, ठीक है। तो हमने इसको मिलाया, ठीक है, इसको मिला दिया, तो हमारे पास यहाँ काटा, जहाँ पे ए पर काटा इसको हमने ए को और सी को मिला दिया, ठीक है। तो ए को सी को मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे जो प्राप्त हुआ वो हमें ABC एक क्या प्राप्त हुआ, अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। इसी त्रिभुज की हमने क्या करनी थी, रचना, जो कि हमारा, हम बात करें किसकी, यहां से यहां तक वाली बात करें तो ये हमें 75 दिखाना था, यानी बी कोड 75 हमें सवाल में कह रहा था कि यहाँ पे कह रहा था कि BC कितना खींचना, 7 सेंटीमीटर। तो हमने BC सर्वप्रथम क्या खींचा, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या खींचा, उसके बाद हमने 75 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक है, इस तरह से बना लिया। ठीक, बनाने के बाद जो है हमने AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर लिया, यानी हमने दोनों को जोड़ दिया, जो है AB और AC हमने कितना ले लिया, 13 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, तो हमने 13 सेंटीमीटर मतलब पहले खींचा क्या, पहले हमने B से जो 75 कोण बनाया था उसको रेखा खींच लिया, जो कि हमने इस रेखा नाम दे दिया X और B, यानी X भी हमारे पास रेखा हो गया। ठीक है, रेखा खींचने के बाद हमने फिर क्या किया, रेखा खींचने के बाद हमने जो है जहाँ पे फिर हमने एक कंपास लिया, यानी कंपास लिया, ये प्रकार लेने के बाद हमने 13 सेंटीमीटर स्केल में भर लिया। फिर हमने काटा यहाँ पे, जहाँ पे काटा D बिंदु नाम दे दिया, इसको मिलाया, फिर इसका अर्धक किया DC का, फिर अर्धक करने के बाद जिस बिंदु पर काटा उसका नाम A नाम दे दिया, फिर A को और C से मिला दिया, तो हमारे पास त्रिभुज ABC एक अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ, जो कि हमारा किस नाम का है, मतलब जो है ये BC बराबर 7 सेंटीमीटर है और कोण B बराबर 75 है और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, एक एक पॉइंट। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, अब हमें रचना के क्या लिखना है, चरण। ठीक, तो यहाँ पे हम रचना के चरण लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, रचना के चरण लिखते हैं। ठीक है, रचना के चरण लिखते हैं। ठीक है, रचना के चरण यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, इस तरह से देखा जाए तो हमने रचना के चरण लिख लिए। रचना के चरण में क्या लिखा, सर्वप्रथम जो किया था रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा, ये BC बराबर 7 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है हमने सर्वप्रथम यही तो खींचा था, BC बराबर जो हमने इसमें किया है वही हमने यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह के अपने आपने क्या करना है, इस तरह के रचना के चरण भी पूछ रहा है तो रचना के चरण इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमने क्या खींचा, BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, ये खींचा। ओके, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद दूसरे लिखा चरण में कि किरण BX खींचिए जो कि BC पर 75 डिग्री का कोण बनाती है, यानी जो BX किरण खींचा है वो हमारा मतलब जो है किस पर,
बी सी जो भुजा है बी सी उस पर 75 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरह से बनाया कोण, ठीक है। पहले हमने क्या खींचा, यहाँ से बी से एक चाप खींचा ये, फिर जो पहला चाप यहाँ से काटा है वो हमारा 60 का हो गया, दूसरा 120 का होता है, ठीक है। और हमने यहाँ से एक चाप ऊपर की तरफ मतलब ये काटा और एक यहाँ से ये काट लिया, तो ये 90 का हो गया, ठीक है। लेकिन हमें 75 का बनाना है, ठीक है। 75 यानी 60 प्लस 15 कर दे 75 का बन जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक ये 60 का है और ये 60 और 30 90 होता है, तो अगर हम इसके बीच में ले लें, अगर बीच में ले लें तो यहाँ से यहाँ तक बीच में करेंगे तो 15 रह जाएगा, और 60 प्लस 15 75 होता है, तो इसलिए हमने इसका मतलब आधा कर लिया, ठीक है। आधा करके हमने ये खींच दिया, इस तरह से हमने लिखा है, ठीक है। तो हमने तीसरे चरण में क्या लिखा, बी एक्स पर ए बी प्लस ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर का चाप काटा जो कि उसे बिंदु डी पर काटता है। कहाँ पे, ये डी पे काटता है। हमने चाप काटा जहां बिंदु डी पर काटता है, ये हमने लिखा, ठीक है। जो हमने किया वही लिखा, ठीक है। चौथे चरण में लिखा कि डी सी को मिलाया, क्या किया, डी बिंदु को और यहाँ पे सी को मिला दिया, ये जो दिखाई दे रहा है सी को मिला दिया, यही हमने लिखा है और यही हमने किया है ऊपर, ठीक है। इस तरह से लिखा। फिर उसके बाद क्या किया, इसका लंबवर्धक खींचा जो बी एक्स किरण को बिंदु ए पर काटता है। ये अर्धक किया तो बी मतलब ए पर काट रहा है, तो यहाँ पे लिखा है यही, ठीक, काटता है। पांचवें में लिखा है कि ए सी को मिलाया, क्या किया हमने ए और सी को मिलाया। जब ए सी को मिलाया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, अतः त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ, ठीक है। जो कि हमें सवाल में पूछ रहा था, तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है और अच्छे से एक एक पॉइंट इसका क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से आप इसका चित्र बना लीजिएगा और अच्छे समझ में आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, तो बने रहना प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से। अब हम तीसरे सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो तीसरा सवाल है उसे अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इस जगह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू 60 डिग्री और पी आर माइनस पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हमें इसकी रचना करनी है ऐसे त्रिभुज की, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक पेज ले लेंगे। पेज लेने के बाद जो है सबसे पहले जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, यानी क्यू आर 6 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो हमने पैमाना लेना है, इस तरह से हमने एक 6 सेंटीमीटर पैमाने में एक रेखा खींच ली पैमाने के द्वारा, जो कह रहा था कि क्यू आर 6 सेंटीमीटर खींचिए, है ना। क्यू आर 6 सेंटीमीटर लेना है, जिसका नाम दे देना है, हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें जो है क्यू 60 डिग्री बनाना है। तो यहाँ जो है पहले वाला, यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देंगे क्यू, ठीक है। क्यू दे देते हैं और इसका नाम देते हैं आर नाम, ठीक है। तो क्यू आर हमने 6 सेंटीमीटर खींच लेना है सर्वप्रथम, ठीक है। तो इसका नाम दे देंगे क्या, 6 सेंटीमीटर खींचा है तो 6 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर, ठीक। पहले हमने क्या प्रकार की सहायता से बनाना सिखाया, आपको अच्छे से पता चला और अच्छे से हमने प्रकार की सहायता से बनाना सिखाया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चांदे की सहायता से भी एक बार बता देते हैं बना के, ठीक है। तो चांदे की सहायता से क्या करना है, क्या यहाँ पे सिंपली एक चांदा लेना है। चांदे की सहायता से क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्यू से बनाना है क्या, 60 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो लाइन दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल जो लाइन है, जो पॉइंट बीच बीच में है, ये बिल्कुल जहाँ पे क्यू बिंदु है वहां पे बीचों बीच में आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इसके छोर पर, ये सिरे पर, ठीक है। फिर ये जो लाइन दिखाई दे रही है उसके ऊपर से ही होना चाहिए, ठीक है, ऊपर से होगा। अब हम 60 डिग्री का देखते हैं, तो ये 60 का ये दिखाई दे रहा है, 60 का अंदर वाली ये लाइन अंदर वाली देखना है, ठीक है। तो 60 का जहाँ पे 60 का उसके सामने बिल्कुल पॉइंट रख देना है, ठीक है। ये जो पॉइंट रख लिया हमने 60 पे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने जो एक स्केल लेना है, उसकी सहायता से हमने इसको मिला देना है। क्या करना है, इसको मिला देना है, जहाँ पे ये जो है इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से हमने एक रेखा खींच लेना है, ठीक है। यहाँ से एक रेखा खींच लेना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने एक रेखा खींच लिया। जब ये रेखा खींच लिया, इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम क्यू है, इसका नाम दे देंगे एक्स, ठीक है। इस तरह से हमने क्यू एक्स एक रेखा खींच लिया, ठीक है। इस तरह से खींच लिया। खींचने के बाद क्या करेंगे, जब खींच लिया ये रेखा, तो उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम जो है यहाँ से, अब कह रहा है आगे ये कह रहा है कि 60 डिग्री का हमने कोण बना लिया। ये जो है कोण, ये जो कोण है हमने 60 डिग्री का बना लिया, ठीक है। इस तरह से 60 डिग्री का बना लिया। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ पे जो है फिर आगे कह रहा है कि ये पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर खींचना है। तो हमने ये जो बिंदु है यहीं से हमने क्या करना है,
जो Q बिंदु है, Q से हमने क्या खींचना है, यहाँ पे एक रेखा खींच लेना है। क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है इस तरह से नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ से जो है ये रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने एक रेखा खींच लेना है, इस तरह से हमने एक रेखा खींच लिया, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रकार लेंगे। प्रकार में 2 सेंटीमीटर इसमें पैमाने की सहायता से इसमें भर के 2 सेंटीमीटर यहाँ से, फिर एक चाप काट लेंगे। क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, तो यहाँ से ये हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। 2 सेंटीमीटर की दूरी ले ली। फिर उसके बाद जो Q बिंदु है उससे हमने क्या करना है, एक नीचे की तरफ चाप काटना है। क्या करना है, एक हमने क्या करना है, यहाँ से जो है नीचे की तरफ एक चाप काट लेना है, जो कि हमने 2 सेंटीमीटर लिया है। यहाँ से इस तरह से चाप काट लिया। जो इस तरह से चाप काटा हमने यहाँ से, सॉरी, ये जो काट लिया, अब जो यहाँ से काटा है इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देते हैं कोई भी, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं सिंपली M नाम दे देंगे, ठीक है। क्या नाम दे देंगे, M नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से M नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो M को और R को क्या करेंगे, मिलाएंगे। M को R से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है, पैमाने की सहायता से, ठीक। इस तरह से हमने M बिंदु को R बिंदु से क्या मिला दिया, ठीक है, इस तरह से मिला दिया, ओके। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो M R भुजा है, ध्यान से सुनना है, उसके बाद जो M R भुजा है उसका हमें लंब समद्विभाजक करना है, यानी आधा करना है। इसका आधा करने के लिए क्या करना है, हमने प्रकार लेना है, ठीक है। क्या करना है, प्रकार लेना है। और प्रकार में जो है हमें दिखाई दे रहा है जो R बिंदु उस पर रखना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेना है। क्या करना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेना है। फिर क्या करना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के हमने क्या करना है, हमने जो है एक चाप ऊपर की तरफ काट लेना है इस तरह से, और एक चाप नीचे की तरफ काट लेना है, इस तरह से काट लेना है, ओके। इस तरह से हमने 2 चाप काट लिया। फिर जो M R का ही तो आधा कर रहे हैं, तो हमने R पर रखा था पहले प्रकार का नोक, अब रखेंगे किस पर, अब रखेंगे M बिंदु पर। तो इस तरह से हमने M बिंदु पर रख लिया। थोड़ा इसको आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ओके। इस तरह से बढ़ा लिया। अब इसको यहाँ पे रख करके फिर इसको चाप काट लेंगे नीचे वाले को, ठीक है। इस तरह से काटा, और जहाँ पे काटा है, जहाँ पे इसको काटा है उसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। क्या करेंगे, जो ये जो काट रहा है और ये जो काट रहा है, इसको दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को हम मिला लेंगे पैमाने की सहायता से, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है उसके ऊपर से ही रेखा गुजरनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने अच्छे से कर लिया, ठीक, सेट। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मिलाना है यहाँ से, इस तरह से हमने क्या करना है, इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। इस तरह से हमने एक रेखा खींच लेना है। अब जो ये रेखा खींच लिया, जहाँ पे इसको टच करेगा, जहाँ पे जो काटेगा, उसका नाम दे देंगे क्या, उसका नाम P दे देंगे, ठीक है। इस तरह से P नाम दे देंगे। और जो यहाँ पे भी कोई भी नाम दे सकते हैं, N दे देंगे, क्या N दे देंगे, ठीक है। इस तरह से N नाम दे देते हैं, ठीक है। हमने M भी मान लिया, N मान लिया, ठीक है। R है हमारे पास, Q है और P है और X भी मान लिया, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक। इस तरह से करना है हमको, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद जो जहाँ पे इसको टच किया और R को हमने क्या करना है, सिंपली मिला देना है, ठीक है। इसको मिला देना है इस तरह से, ओके। तो हम यहाँ से जो P को R से मिला ही देते हैं, ठीक है। P को R से मिला देते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इस तरह से हमने ये मिला देना, ठीक। तो इस तरह से हमने मिला दिया। जब इसको मिला दिया तो हमारे पास देखा जाए तो जब मिलाया तो हमारे पास PQR एक त्रिभुज बना, जो कि हमारा कोण Q कितना 60 डिग्री का है। ये हमने चांदे की सहायता से ये 60 डिग्री का बना लिया था, ये हमें पूछ रहा था तो हमने ये 60 डिग्री का बना लिया। इतना बात अच्छे से क्लियर, ठीक। आगे कह रहा था कि हमें PR माइनस QR बराबर 2 सेंटीमीटर। यहां से देखा जाए PR और क्या मतलब PR और QR कितना है, हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ से, ठीक है। देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक। यहाँ से 2 सेंटीमीटर कम किया तो ये 2 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास ये कम हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर, इसमें से 4 सेंटीमीटर कम करेगा तो ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने रचना कर ली एक, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है और अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक पेज लेना है, पेज पर हमने रचना के क्या लिखना है, चरण लिखना है। क्या लिखना है, रचना के हमें चरण लिख लेना है, ठीक है।
तो हमने इस तरह से ये रचना के क्षण आपको लिख लेना है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को इस तरह से रचना के क्षण लिखना है, ठीक है। तो हमने जो जो यहाँ पे किया है उसको ही इस जगह रचना के क्षण में क्या जो आप कीजिए, जो आप चित्र बनाइए उसके अनुसार ही रचना के क्षण लिखते जाइए, कुछ समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम क्या किया, हमने सबसे पहले क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर खींचिए, यानी खींचा हमने, तो हमने ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है खींच लिया था, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तो हमने क्यू बिंदु पर एक कोण आर क्यू एक्स, इसकी बात करेंगे, कोण आर क्यू एक्स कितना बनाया, 60 डिग्री का बनाइए, यानी हमने बना लिया था। इतनी बात अच्छे से क्लियर। आगे तीसरे पॉइंट में देखेंगे तो हमारे पास क्यू एक्स के अनुदिश क्यू एम बराबर 2 सेंटीमीटर का चाप काटा। यहां देखेंगे तो हमने क्या किया, जो है क्यू एक्स है के अनुदिश क्यू एम, जहां पे क्या एम पर हमने चाप काटा है, ये जो हमने चाप 2 सेंटीमीटर का लिया था इसको हमने काट दिया था, ठीक है। फिर क्या किया, एम आर को मिलाइए, ठीक। तो हमने क्या किया, जो एम बिंदु को आर को हमने स्केल की सहायता से मिलाया था, ठीक है, यही तो हमने किया था। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, अच्छे से समझ में आया। आगे देखेंगे तो हमने क्या, जो एम आर रेखा थी उसका क्या किया, हमने लंब समद्विभाजक खींची, यानी लंब समद्विभाजक किया, ठीक है। जो क्यू एक्स को बिंदु पी पर प्रतिष्ठित करता है, किस पर, बिंदु पी पर, जो क्यू एक्स रेखा है उसको बिंदु पी पर प्रतिष्ठित करा है, तो पी पर किया था, ठीक है। तो यही हमने किया था, ठीक, बिंदु पर प्रतिष्ठित करता है, लंब समद्विभाजक किया, यानी आधा आधा किया, तो जिसको मिलाया दोनों को, अर्धक को तुम्हारे जहां पे टच किया उसका नाम पी नाम दे दिया था, ठीक है। उतना अच्छे से क्लियर। फिर क्या, 5वें हमने लिखा क्या, पी तथा क्यू को मिलाइए। क्या किया फिर हमने, पी और आर को मिलाइए, ये जो लिखा है पी आर, इसको मिलाया, और जब पी आर को मिलाया तो हमारे पास अभीष्ट त्रिभुज क्या बना, पी क्यू आर एक अभीष्ट त्रिभुज है, जो कि यही हमने क्या करना था, बनाना था। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आप भी आपके अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम हमारा जो 5वां है उसके तरफ, लास्ट के तरफ बढ़ते हैं, तो बने रहना प्रत्येक छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सवाल में कह रहा है, 5वें वाला कह रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है सवाल, ये आपका एक्सरसाइज 11.1 का सवाल है। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कार्ड सहित पुष्टि यानी रचना भी करना है, ठीक है। तो बने रहना है, प्रत्येक छात्र बताता हूं वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। सर्वप्रथम हमने क्या करना है, सर्वप्रथम हमने एक रेखा खींच लेना है, ठीक है। एक रेखा यहाँ पे कोई भी लंबाई खींच लेना है, इसमें लंबाई नहीं दे रखा है, तो हमने क्या करना है, कोई भी लंबाई की यहाँ पे रेखा खींच लेना है, ठीक है। इस तरह से हमने रेखा खींच लिया, ओके, इतनी बात अच्छे से क्लियर। तो इसका नाम दे देंगे ए और इसका नाम दे देंगे एक्स, ठीक है। तो ए एक्स हमने सर्वप्रथम रेखा खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, अपने अनुसार मान लेना है क्या, 4 सेंटीमीटर हमने ए बिंदु से क्या करना है, इसमें भर लेना है, और भर करके हमें चाप काट लेना है। क्या करना है, चाप काट लेना है, जो कि हमारा 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। मान लिया 4 या 5 मान सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 मान लेते, ठीक है। तो इस तरह से हमें 4 सेंटीमीटर एक प्रकार में भर करके दूरी क्या करना है, यहाँ पे चाप काट लेना है। क्या करना है, यहाँ पे जो है जहाँ पे चाप कटेगा इस तरह से हमने काट लेना है, ठीक है। इस तरह से ए पर करे नौकर काट लिया, जहां पे काटा उसका नाम दे देंगे क्या, उसका नाम दे देंगे क्या, बी नाम दे देंगे, ठीक है। तो बी नाम दे देते हैं, ठीक है। और बी नाम देने के बाद क्या करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है, जो है पूरा कर लेते हैं, ठीक, ऊपर तक ध्यान रखना है, ऊपर तक पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह का ऊपर पूरा कर लेते हैं, ठीक। इस तरह का पूरा करने के बाद क्या करते हैं, पूरा करने के बाद जहां पे काटा है बी बिंदु पर, उस पर रख करके प्रकार की नोक, फिर क्या करते हैं, फिर इस तरह से एक चाप काट लेते हैं। इस तरह से चाप काटने के बाद जहां पे इन दोनों चापों को काटा, एक दूसरे को, इन दोनों चापों को काटा, यानी ए से हमने एक चाप यहाँ पे काटा तो बी नाम दे दिया, ठीक है। जहां पे यहां से खींचा तो बी पे काटा, बी नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखा, फिर ऐसे काट लिया, ऐसे काटा। जब काटा तो हमारे पास यहाँ इस बिंदु पर काट रहा है, उस बिंदु का नाम दे देंगे क्या, सी नाम दे देते हैं, क्या, सी नाम दे देंगे, ओके। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, ठीक है।
अब फिर क्या करेंगे, अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी सहायता से, पैमाने की सहायता से क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, इस तरह से एक रेखा खींच लेना है। ओके, ध्यान रखना है ये जो ऊपर से गुजरनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से ये जो हमने खींच लिया रेखा इस पर रख करके। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इसको भी खींच लेना है इस तरह से, इस तरह से इसको भी खींच लेना है इस तरह से। ओके, इस तरह से खींच लिया। ठीक है, जब खींचा तो हमने क्या यहाँ पे नाम दे देंगे, क्या इसका ई नाम दे देते हैं। ठीक, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। और इसका नाम दे देते हैं एफ, इसका नाम देते हैं एफ। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक त्रिभुज की रचना कर ली। ठीक है, एक त्रिभुज की रचना कर ली, किसकी, त्रिभुज ए जो है ए बी सी, यानी त्रिभुज हमने ए बी सी की रचना कर ली, जो कि हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या, यही तो कह रहा था कि समबाहु त्रिभुज। तो इस तरह से हमने सर्वप्रथम क्या किया, हमने बिना नाप की एक रेखा खींच लेना ए एक्स। ठीक है, उसके बाद हमने अपने अनुसार या 4 का ले सकते हैं या 3 का जो भी है, या 5 की भी ले सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक प्रकार लिया, उसके बाद हमने 4 सेंटीमीटर भरा, क्या, पैमाने की सहायता से उसमें भर ली दूरी। ठीक है, उसके बाद हमने एक चाप काटा, यहाँ पे काटा बी पर काटने के बाद बी नाम दे दिया। ठीक है, फिर हमने इसको बी पर रख करके प्रकार की इस पर काटा। ठीक है, जहाँ पे काटा उसका नाम सी दे दिया। फिर हमने इसको मिला दिया, एक दूसरे को मिलाया, और जहाँ पे मिलाया उसका नाम सी दे दिया। ठीक है, जहाँ पे काटा तो उसका सी दे दिया। और हमने इस तरह से जो मतलब ई और ए है हमारे पास और एफ और बी है, इन दोनों को मिलाया। तो जहाँ पे मिलाया वो हमारे पास क्या मिला, वो हमारे पास एक बन गया, क्या, एक समबाहु त्रिभुज बन के तैयार हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या रखना है, फिर हमने इसके रचना के चरण भी लिख लेने इस जगह। ठीक है, तो यहाँ पे रचना के चरण लिख लेना, एक एक करके जो हमने बनाया उसके अनुसार हमने लिख लेना है। ठीक है, तो पहले वाले चरण में यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले वाले चरण में लिखेंगे प्रारंभ बिंदु ए के साथ। इस तरह से हमने रचना के चरण यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु ए के साथ एक किरण ए एक्स लेते हैं। तो ए एक्स हमने सर्वप्रथम लिया था, तो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ए एक्स से ए बी 4 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, का भाग काटते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी, जो हमने किया था वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ए को केंद्र मानकर तथा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लेकर वृत्त का एक चाप लगाइए। तो हमने चेंज नहीं किया था, हमने वही यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिया था, उसका हमने क्या खींचा, यहाँ से एक चाप लगाया। ठीक है, जो कि बिंदु बी पर काट रहा था, बी पर काटा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यही तो लिखा कि चाप लगाइए जो किरण ए एक्स को बिंदु बी पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो जो ए एक्स किरण है उसको बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रहा था, तो यही हमने यहाँ पे लिखा जो रचना के चरण है। ठीक है, यहाँ तक आगे तीसरे चरण में कह रहा है कि हमने लिखा क्या, जो हमने किया था वही यहाँ पे लिखा। ठीक है, बी को केंद्र मानकर और उसी त्रिज्या जो पहले ली गई थी से एक चाप खींचते हैं, जो चरण सेकंड यानी दूसरे चरण में खींचे गए चाप को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है। यानी जो हमने पहले में खींचा था चाप, उसको यहां से काटा, तो ये जो काट रहा है यहाँ पे बी से लिया, तो ये जहां पे काट रहा है इसको बिंदु सी पर काट रहा है। ठीक है, जहां पे काटा उसका नाम सी दे दिया, तो यही हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, सी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, आगे चौथे वाले चरण में सी से जाने वाली किरण ए ई, तो सी से जाने वाली किरण कौन सी है, ए ई। और हमने आगे क्या लिखा, आगे लिखा कि ए ई खींचते हैं, खींच लिया। फिर क्या किया, फिर सी से जाने वाली किरण बी एफ खींचते हैं। तो सी से जाने वाली किरण कौन सी, ये जो बी एफ ये वाली खींच लिया, और ए ई खींच लिया, और बी एफ खींच लिया। ठीक है, और जो खींचने के बाद जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया और दोनों को क्या किया, हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये 5वें चरण में कह रहा है कि बिंदु सी से जाने वाली किरण बी एफ खींचते हैं, ये खींचा। ठीक, हमने लिखा। ठीक, ये लिख लिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद तब अभीष्ट त्रिभुज क्या एबीसी है, जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, क्या प्रत्येक भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब 4 सेंटीमीटर बराबर भुजा होगी तो तभी तो हमारा जो समबाहु त्रिभुज है वो बनेगा, तो तभी बन रहा है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। ये जो है हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर हमने ले गया। ठीक है, हमने 4 सेंटीमीटर अपने आप मान लिया था। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है,
प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर का हो गया। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक, आगे अब इसको आगे भी लिख लेते हैं। क्या सत्यापन करने के लिए हमें आगे करना है। ठीक है, सत्यापन करने के लिए हमने क्या करना, आगे लिखना है। ठीक है, तो वहां पे लिखना है क्या, वहां पे लिख लेना है जो हमारे पास ए बी है वो बराबर किसके, बी सी के रचना से। क्या रचना से हमने रचना की, उससे हमने लिखा क्या, हमने जो ए बी है वो हमने किसके लिखा, वी सी के बराबर लिखा, क्योंकि हमने बराबर त्रिज्या चेंज नहीं की थी। जब हमने मान लिया था कि जो यहाँ से यहाँ तक चाप खींचा था वो 4 सेंटीमीटर मान लिया था। ठीक है, जब ये खींच लिया 4 सेंटीमीटर बी पर काटा, तो फिर हमने बी पर रखा प्रकार का नोक, फिर हमने यहाँ पे जो काट लिया, जहाँ पे काटा है उसको एक दूसरे को मिला दिया, मिलाने पर हमारे पास क्या समबाहु त्रिभुज बन रहा था। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज बना। ठीक है, तो ए बी बराबर मतलब बी सी हो गया। ठीक, इतनी बात अच्छे से क्लियर। और जो ए बी है उसके बराबर क्या, ए सी बी भुजा है। क्या, ए सी बी भुजा है रचना से, ये भी हमारा क्या रचना से ही है। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर। इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारे पास जो ए बी भुजा है या ए बी बराबर ए बी है, तो ए बी भुजा किसके बराबर हो जाए, बी सी के बराबर हो जाए, बराबर किसके, ए सी के हो जाए। क्या, ए सी के बराबर हो जाए। ठीक है, चाहे सी ए कहें चाहे ए सी कहें। तो हमारे पास यहाँ देखा जाए तो हमारे पास ए बी के बराबर बी सी आ गया, बी सी के बराबर ए सी, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर आ गई। ठीक है, और हमारा जो नियम कहता है किसका, समबाहु त्रिभुज का नियम कहता है ये कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती, समान होती। तो वहां पे यही लिखा। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, अतः रचना की पुष्टि हो चुकी है। ठीक है, मुझे आशा है ये क्वेश्चन भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या आप इस तरह से बनाना, इसको जो हमारे 5वें वाला सवाल है वो हमारा एक्सरसाइज 11.1 का। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व किया और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी आशा है। ठीक है, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि आपका जो है सिलेबस ही नहीं, यानी आपका मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, इस पर आपकी जड़ मजबूत करने के लिए इस चैनल पर टॉपिक वाइज भी करा जा रहा है, जो कि हमारा क्लास 6, 7, 8 वाले मैथमेटिक्स होता है, उससे जितने बार हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक उनको हम ले रहे हैं इस पर। तो जो पहला टॉपिक है वो हमारा भाज्य विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें वो वाला है। सर्वसमीकरणों पर 5वां लास्ट वाला, सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्न जितने बनते हैं, सरल से सरल कठिन से कठिन बनते हैं, उनको हमने लिया है। ठीक है, इसी चैनल पर अगर आप चैनल में जाएंगे तो वहां पे प्रत्येक टॉपिक की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओपन करोगे तो आपको सरल से तरीका, यानी जो हमारा सरल से सरल तरीका बनता है उससे हमने करवाया सॉल्व सवालों को, प्रत्येक सवाल को। तो मुझे आशा है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, और अपने भाई बहनों की मदद कीजिए, अपने भाई बहनों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को। और ये आपका अपना ही चैनल है, क्या ये आपका अपना ही चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और अपना प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके साथ निरंतर आपकी जो सीरीज चल रही है उसके साथ चर्चा करते रहेंगे, आपके साथ ऐसे ही बने रहे निरंतर, आप और हम प्रयास करते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत कुछ हेल्पफुल ये चैनल होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा इसी एक्सरसाइज 11.1 के बाकी सवाल आएंगे उनके साथ। तब तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच अगेन।